Welcome to Istanbul, a city which offers a blend of European and Asian culture. I spent 3 days here and this city truly won my heart. From the majestic landscapes of Hagia Sophia and Blue Mosque to the iconic Galata Tower and boat ride along the Bosphorus Sea, this city has something to offer for everyone. So let's explore this impressive city together. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरे पीछे ये फ्लैग देख के आप समझ ही गए होंगे कि मैं हूँ टर्की में और इस समय मैं हूँ इस्तांबुल में। तो इस्तांबुल में आई हूँ 3 दिन के लिए। तो इस वीडियो में मैं शेयर करूँगी कि 3 दिन के लिए जब आप इस्तांबुल आते हो तो आप अपना टाइम कैसे स्पेंड कर सकते हो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दिल्ली से अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट लेके और लगभग 7 घंटे ट्रैवल करके मैं पहुंच गई इस्तांबुल। यहाँ पहुंचने के बाद हम गए इमिग्रेशन के लिए और उसकी प्रोसेस भी काफ़ी स्मूथ थी। लगभग आधे घंटे में हम फ्री हो गए थे। फिर हमने अपना लगेज कलेक्ट किया और चले गए करेंसी एक्सचेंज के लिए। तो अभी हमने एयरपोर्ट पे ही करेंसी एक्सचेंज करवाया है जो टर्किश लीरा है, और यहाँ पे हमें रेट 3.4 इंडियन रुपीज़ के हिसाब से मिला। तो हमने बहुत ज़्यादा नहीं करवाया, सिर्फ 5000 INR का करवाया है। अब बाहर जाएंगे, मार्केट में देखेंगे क्या एक्सचेंज रेट है, फिर वहाँ से हम और ज़्यादा करेंसी की रिक्वायरमेंट होगी तो एक्सचेंज करवाएंगे। तो अब होटल तक जाने के लिए हमने पहले टैक्सी के ऑप्शंस देखे, बट जिसके प्राइसेस हमें 1000 टर्किश लीरा के आसपास लग रहा था। तो हमने देखा कि एयरपोर्ट पे ही ये शटल की फैसिलिटी है। ये शटल हमें एयरपोर्ट के लोअर बेसमेंट से मिल गई थी और इससे इस्तांबुल मेन सिटी तक जाने में हमें लगभग 1.5 घंटे का टाइम लगा। और वहाँ पहुँचने के बाद भी हमारा होटल 1.5 किलोमीटर लगभग दूर था। तो हमने वहाँ से एक टैक्सी हायर किया जिसने हमें चार्ज किए 150 टर्किश लीरा। आज है हमारा टर्की में डे 1 और अभी मैं हूँ इस्तांबुल में। तो इस्तांबुल में मैं अगले 3 दिन के लिए रहने वाली हूँ और आज हमने अपने होटल में पहले चेक इन किया फ्रेश होके, और अभी लगभग 3:30 बज रहे हैं। अब मैं जा रही हूँ बाहर और देखते हैं आज हम कौन कौन से प्लेसेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो मेट्रो लेके सबसे पहले हम चले गए गलाटा कुलेसी। कुलेसी का मतलब होता है टावर। तो हम गए गलाटा टावर और यहाँ जाने के बाद शाम को इस जगह की वाइब तो इतनी अच्छी थी, लेकिन हमें थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट हुई ये जान के कि जो गलाटा टावर है वो मेनली इसकी ऑब्जर्वेशन डेक के लिए फेमस है, जहाँ से पूरे इस्तांबुल सिटी का व्यू दिखता है। लेकिन ये डेक अभी कुछ कंस्ट्रक्शन होने की वजह से बंद था। तो इस स्ट्रीट पे काफ़ी अच्छी टूरिस्टिक वाइब थी और यहाँ वॉक करते करते हमने देखा कि दोनों साइड पे काफ़ी सारे रेस्टोरेंट हैं, स्पेशली टर्किश डिलाइट के, और यहाँ पे सुवेनियर शॉप्स भी हैं जहाँ से थोड़ी बहुत शॉपिंग भी कर सकते हैं। तो टर्की में आने के बाद जो पहला टर्किश डिलाइट हम ट्राई कर रहे हैं वो है रोशे डॉल्शे। अच्छा है, बट दिस इज़ वेरी रिच। एक लोगों के लिए खाना बहुत मुश्किल है। गलाटा टावर में कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद हम पहुंच गए एमिनोनो, और इस एरिया में एक बहुत ही फेमस येनी कैमी मॉस्क है। यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रीट शॉपिंग के ऑप्शंस भी थे, तो उनको एक्सप्लोर करते करते हम पहुँच गए हमारे सेकंड डेस्टिनेशन जो था स्पाइस बाज़ार। ये स्पाइस बाज़ार काफ़ी बड़ा था और यहाँ पे शॉपिंग के इतने सारे ऑप्शंस थे, फ्रॉम सुवेनियर्स टू टर्किश डिलाइट टू स्पाइसेस। यहाँ हमने 2-2.5 घंटे स्पेंड किए और 7 बजे ये मार्केट क्लोज़ हो जाता है, और शाम होने की वजह से ठंड भी, उस दिन बारिश हुई थी तो काफ़ी ज़्यादा हो रही थी। तो बस यहाँ से हमने अपना डे एंड करके चले गए डिनर के लिए। तो डिनर के लिए हम आए थे सुल्तान अहमद एरिया, और अगर आप इंडियन क्यूजीन ढूंढ रहे हैं तो इस एरिया में आपको काफ़ी सारे इंडियन रेस्टोरेंट के ऑप्शंस मिल जाएंगे। आज है हमारा टर्की में इस्तांबुल में डे 2, और आज हम जा रहे हैं इस्तांबुल की कुछ फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को एक्सप्लोर करने, जैसे कि बेसिलिया सिस्टर, हागिया सोफिया और ब्लू मॉस्क। तो चलिए अपनी जर्नी शुरू करते हैं। तो अभी हम यहाँ ट्रेन से जा रहे हैं और देखो कि ट्रेन पूरी खाली है, सुबह सुबह का टाइम है, और यहाँ के मेट्रो मुझे काफ़ी दिल्ली मेट्रो जैसा ही लग रहा है।
इस्तांबुल में कम्यूट करने के लिए हमने मोस्टली मेट्रो, ट्रैम्स और बसेस यूज़ किए। काफ़ी कन्वीनियंट है यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना। तो मेट्रो स्टेशन पहुँचने के बाद यहाँ से हमने लगभग 2-3 मिनट का वॉक किया और पहुँच गए इस एरिया में जहाँ पे कि हागिया सूफिया, बेसिलिया सिस्टरन और जो ब्लू मॉस्क है, ये सब एक ही सर्कल आप कह सकते हो, एक ही सर्कल पे है। तो यहाँ हम पहले पहुँचे, यहाँ थोड़ा टाइम स्पेंड किया, कुछ पिक्चर्स क्लिक किए और फिर हम गए उस दिन के हमारे जो फर्स्ट डेस्टिनेशन था, बेसिलिया सिस्टरन। तो लगभग आधे घंटे क्यू में खड़े होने के बाद हमने फाइनली बेसिलिया म्यूजियम का टिकट ले लिया है। तो चलिए अब अंदर चलते हैं। इस म्यूजियम की एंट्री टिकट 800 टर्किश लीरा पर पर्सन है। 6th सेंचुरी में बना हुआ ये म्यूजियम कभी वाटर रिजर्वॉयर हुआ करता था, जिससे यहाँ के पैलेसेस में वाटर सप्लाई होता था। 336 सिमेट्रिक कॉलम्स के ऊपर खड़ा हुआ ये म्यूज़ियम अपने आप में काफ़ी यूनिक था और इस कॉलम की जो बॉटम्स हैं वो कुछ लेवल तक पानी में थी और उसके अंदर लाइटिंग काफ़ी अच्छी थी। कुछ टाइम के बाद ये लाइटिंग्स चेंज हो रही थी और इस जगह को काफ़ी कॉम्प्लीमेंट कर रही थी। बेसिलिया सिस्टर म्यूज़ियम में लगभग 1 घंटे हमने स्पेंड किए होंगे और अंदर जाने के बाद आप इतने अमेज़ हो जाओगे जो इसकी आर्किटेक्चर है, जैसे इसको बनाया गया उसको देख के, और एक अच्छा एक्सपीरियंस था ओवरऑल। हमने लगा कि हमने कुछ नया देखा, कुछ नया एक्सपीरियंस किया। तो बस अब यहाँ से निकलने के बाद अब देखो सामने हाया सूफिया और ब्लू मॉस्क दोनों हैं, तो अब हम देखते हैं इन दोनों जगहों को भी एक्सप्लोर करते हैं। हाया सूफिया ग्रैंड मॉस्क इस्तांबुल की वन ऑफ द मोस्ट फेमस मॉस्क्स है। यहाँ की एंट्री टिकट 850 टर्किश लीरा पर पर्सन है, जिसमें आप मॉस्क और म्यूज़ियम दोनों विज़िट कर सकते हैं। जब आप मॉस्क के अंदर जाओगे तो यहाँ की आर्किटेक्चर और लाइटिंग को देख के एकदम अमेज्ड हो जाओगे। इतनी ब्यूटीफुल है ये मॉस्क और ये जगह इतनी शांति भरी है कि आप यहाँ बैठ के कुछ टाइम भी शांति से स्पेंड कर सकते हो। तो अभी हम गए थे आया सोफिया और वहाँ हम जाने के बाद हमने थोड़ा पीसफुल टाइम स्पेंड किया बैठ के, और फिर वहाँ से निकल के अब हम जा रहे हैं ब्लू मॉस्क। ब्लू मॉस्क, जिसे कि सुल्तान अहमद मॉस्क भी कहते हैं, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की वन ऑफ द पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है और ये जगह फेमस है अपने हिस्ट्री, आर्किटेक्चर एंड मोर इम्पॉर्टेंटली यहाँ की इंटीरियर डेकोर के लिए। ये ब्लू मॉस्क बना है 20,000 ब्लू टाइल्स, ब्लू पेंट्स और स्टेन ग्लास विंडो से। ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल मॉस्क है और काफ़ी बड़ा है। इसकी कोई एंट्री चार्जेस नहीं है और इसकी टाइमिंग जो है वो यूजुअली जो प्रेयर के टाइमिंग्स होते हैं उसके अराउंड आप अंदर जा सकते हो। बट एक चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि आप इस मॉस्क के अंदर जाने के लिए प्रॉपर्ली ड्रेस्ड हो और आपके हेड्स कवर हो। इन केस आपके पास हेड को कवर करने के लिए कुछ नहीं है तो यहाँ पे आपको हेड स्कार्फ भी मिल जाते हैं। तो अब हम लोग ब्लू मॉस्क से बाहर आ गए हैं और ब्लू मॉस्क अंदर से इतना सुंदर है। बाहर से कल हमने देखा और बाहर से तो सुंदर है ही, लेकिन अंदर से इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है। और स्पेशली जब आप बिल्कुल अंदर मॉस्क के जाओगे, वहाँ जो कलर से जो नक्काशी की हुई है और जो लाइटिंग्स हैं उसकी वजह से बहुत ही सुंदर दिखता है। और वहाँ बैठ के भी हमने थोड़ा पीसफुल टाइम स्पेंड किया और अब बाहर आ गए हैं। अब देखते हैं कि हम अपना डे बाकी जो बचा हुआ है उसको कैसे स्पेंड करते हैं। ब्लू मॉस्क से बाहर निकलते हुए हमने देखा कि वहाँ काफ़ी सारे सोवेनियर शॉप्स थे, तो हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग की, थोड़ा एक्सप्लोर किया और इसके बाद सुल्तान अहमद स्क्वायर में ही हम चले गए अपना लंच करने। तो लंच करने के बाद वापस हम इसी जगह पे आ गए और यहाँ की वाइब इतनी अच्छी थी कि हमने थोड़ी देर शांति से बैठ के इस जगह के वाइब को एंजॉय किया और इसके बाद हम चले गए ग्रैंड बाज़ार। ग्रैंड बाज़ार काफ़ी ह्यूज और वन ऑफ द ओल्डेस्ट मार्केट है इस्तांबुल की
इस एरिया में हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग की, यहाँ के स्ट्रीट्स को एक्सप्लोर किया और फिर हमने अपना डे एंड किया। गुड मॉर्निंग। तो आज है हमारा इस्तांबुल में डे 3 और आज वैसे हमने दो चीज़ सोचा है करने का। एक तो बॉस्फोरस क्रूज़ जो है वो क्रूज़ राइड लेंगे और उसके अलावा हम करेंगे तक्षिम स्क्वायर विज़िट और फिर देखते हैं कि और क्या होता है। बट पहले तो हमारे एजेंडा में ये दोनों चीज़ें, तो चलिए अपने दिन की शुरुआत करते हैं। अभी हम हागिया सूफिया पे हैं और यहीं पे बॉस्फोरस बस, जो यहाँ पे बस और क्रूज़ की टूर होती है, उसकी यहीं पे ऑफिसेज हैं जहाँ से आप टिकट खरीद सकते हो। तो हमने अभी अपना 2 आवर्स का क्रूज़ ट्रिप का टिकट ले लिया है एंड इट कॉस्टेड अस 750 टर्किश लीरा फॉर 2 पीपल। लेकिन ये प्राइस भी मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा नेगोशिएबल है, तो ये कोई 750 लीरा फिक्स प्राइस नहीं है, ये वैरी करेगा मे बी बिटवीन 600 to 1000 फॉर 2 पीपल। तो वैसे आप नेगोशिएट करके जा सकते हैं। तो हमें जो गाइड असाइन हुए थे उन्होंने सारे लोगों को एक जगह पे असेंबल किया और यहाँ से वॉक करते हुए हम गए अपने बोर्डिंग पॉइंट की तरफ, जहाँ जाने में हमें लगभग 10 मिनट का टाइम लगा। और एक चीज़ जो हमें इन्होंने शुरुआत में बताई थी कि इंग्लिश और टर्किश दोनों लैंग्वेज में हमें इन पर्सन गाइड मिलेंगे, लेकिन ये इन पर्सन गाइड सिर्फ बोट के बोर्डिंग पॉइंट तक थे और उसके बाद हमें ऑडियो गाइड मिला था। तो बॉस्फोरस क्रूज ट्रिप किया हमने, जिसका ड्यूरेशन लगभग 2 घंटे का था। जो बोट राइड की 2 घंटे की, उसमें हमने एक्चुअली जो सी है उससे जब हम गए तो हमने इस्तांबुल की दोनों साइड देखी, जो यूरोपियन साइड और एशियन साइड है। और ये बोट ट्रिप के बारे में मैं कहूँगी कि अगर जैसे हम लोग इस्तांबुल को कुछ दिन के लिए आते हैं, 2 दिन 3 दिन के लिए, तो ये पॉसिबल नहीं है कि हम पूरी सिटी को देख सकें। लेकिन बोट ट्रिप एक ऐसी चीज़ है जिसके थ्रू आप एटलीस्ट बोट में चलते चलते ही पूरे इस्तांबुल को कवर कर सकते हो। तो हाँ, मैं कहूँगी कि ये एक चीज़ आपकी आइटिनरी में ज़रूर होना चाहिए। तो बस बोट ट्रिप करने के बाद फिर वहाँ से अभी हम आ गए हैं तक्षिम स्क्वायर। और तक्षिम स्क्वायर की वाइब मुझे काफ़ी अलग लग रही है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा यूरोपियन वाइब आ रही है और काफ़ी सारे टूरिस्ट भी हैं यहाँ पे। बहुत वन ऑफ द बिजिएस्ट एरिया ये भी है। और चलिए तो देखते हैं अभी तक्षिम स्क्वायर में हम कैसे अपना टाइम स्पेंड करते हैं। तक्षिम स्क्वायर पे एक तक्षिम मॉस्क भी है जिसको आप विज़िट कर सकते हैं और यहीं से शुरू होती है इस्तिकलाल स्ट्रीट। इस स्ट्रीट पे आपको सारे हाई ब्रांड शॉप्स साथ साथ ही लोकल शॉप्स भी मिल जाएंगे। इस स्ट्रीट पे ना एकदम यूरोपियन वाइब थी और जैसे कहते हैं कि इस्तांबुल फेमस है स्ट्रीट शॉपिंग के लिए, तो वो वाइब मैं यहाँ एकदम फील कर पा रही थी। ये स्ट्रीट इतनी बड़ी थी, यहाँ इतने सारे शॉप्स थे और यहाँ वॉक करने में भी इतना मज़ा आ रहा था। हमें लग रहा था कि टाइम बहुत कम है और इस जगह को अगर आप चाहो तो पूरा दिन सिर्फ इस स्ट्रीट को एक्सप्लोर करने में बिता सकते हो। और इस्तिकलाल स्ट्रीट से वॉक करते करते हम चले गए गलाटा टावर की तरफ और वहाँ पे भी हमने थोड़ी बहुत शॉपिंग की और शाम का जो हमारा टाइम था वो गलाटा टावर के अराउंड हमने स्पेंड किया। तो अभी हम हैं वेरी फेमस गलाटा टावर में, लेकिन अभी यहाँ पे कुछ रिनोवेशन का काम चल रहा है, तो ऊपर जो ऑब्जर्वेशन डेक में जाने वाला जो एंट्री है वो बंद है अभी। तो अभी हम बस नीचे से ही देख सकते हैं, लेकिन यहाँ से गलाटा टावर बहुत खूबसूरत है।
तो अभी हम यहाँ गलाटा टावर के पास बैठ के टर्किश कॉफ़ी ट्राई कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कैसा होता है। वैसे दिखने में तो ये काफ़ी इंटेंस लग रहा है। लेट्स सी। नाइस, बट आई थिंक एस्प्रेसो से थोड़ा डार्क है। तो बट अगर आप एस्प्रेसो पीते हैं तो आई थिंक यू शुड डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई। तो इस्तांबुल में लोकल कम्यूट करने के लिए मैं कहूँगी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफ़ी कन्वीनियंट है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने के लिए हमने यहाँ पे लिया है ये इस्तांबुल कार्ड। तो इस्तांबुल कार्ड में क्या है कि जैसे हमने 2 लोगों ने ट्रैवल किया है और हमने एक ही कार्ड लिया, और ये यहाँ पे बस, ट्रैम और मेट्रो तीनों के लिए वैलिड है। और अगर आप 2 लोग जैसे ट्रैवल करते हैं तो एक कार्ड को आप 2 बार स्वाइप करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी हैसल फ्री एक्सपीरियंस है ये। और इवन मेट्रो स्टेशंस पे आपको बहुत इजीली आप अपने क्रेडिट कार्ड से या फिर कैश से भी रिचार्ज कर सकते हो। तो आज था हमारा इस्तांबुल में लास्ट डे और अभी शाम का टाइम है। तो हम गलाटा टावर जैसे आप पीछे देख सकते हो, तो ऐसे इसके पास बैठ के थोड़ा टाइम हमने स्पेंड किया शाम को। और अभी आप बिलीव नहीं करोगे कि लगभग 8 बजने वाले हैं और अभी भी देखो आप, सनलाइट मेरे चेहरे पे आ रहा है और अभी भी यहाँ सनसेट हुआ नहीं है। तो बस इस्तांबुल के वीडियो में इतना ही। मैं आपसे मिलती हूँ एक नए प्लेस के साथ एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।